नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वेट कर रहे होंगे कि वैकेंसी कब आएगी। डेफिनेटली आएगी ही, बहुत जल्दी आएगी और नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। बस आप लोग का काम ये है कि आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर तैयारी कहीं पीछे हो गई और नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं तो नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है, जिस वजह से आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट अगर हो गया तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे पोस्ट आ रहे हैं, बहुत संख्या में आ रही है पोस्टें। तो आप लोग अभी से रेडी रहें, हम लोग भी यहाँ पर आपके लिए रेडी हैं कि अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए, इसी क्रम में हम लोग जीएस पोर्शन में जो 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का पूछा जाता है, उस मैथमेटिक्स क्वेश्चन में आज हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर रूट, वर्गमूल कह सकते हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट या घनमूल भी है, इसी श्रेणी में है। तो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी आसान क्वेश्चन के तहत हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेशन जारी रखेंगे। चलिए, आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए, यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है उसके हिसाब से 0.16 ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या देखिए 0.16। आपको पता है कि डिसिमल के बाद 2 अंक है यहां पर, यानी बाई में 100 है, तो इसका जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0.4 आएगा। अरे समझ में क्यों आएगा? क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो वर्गमूल जो आएगा वो 1 अंक के बाद डिसिमल आएगा। तो 1 अंक के बाद, या पहले मान लीजिए डिसिमल आ गया। दूसरा समझिए 0.16 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो 0.16, यानी 16 का स्क्वायर होता है 256, 256। तो इसका मतलब एक जीरो डालना पड़ेगा तो 256 ऐसे आएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 0.04। कैसे इसमें हम डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे डिसाइड करेंगे? कभी कभी इसी क्वेश्चन को आरोही क्रम और अवरोही क्रम के रूप में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहां पर डिसिमल के बाद 4 अंक है, तो सभी संख्याओं में डिसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद 4 अंक बना देते हैं। नहीं है तो 0 डाल देना है। तो देखिए कैसे होगा, नहीं है तो 0 डाल देना है, 4 अंक ये बन गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.16, उसके बाद 00, फिर इसके बाद 0.04, फिर उसके बाद 00। अब यहां ध्यान दें, जो दशमलव है उसके बाद 4 अंक है, तो दशमलव को अब भूल जाए। अब ये मान करके चले कि ये 1600 है, ये 4000 है, ये 256 है और ये 400 है। इन सब में सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको? 4000 ये लग रहा है। इसका मतलब है कि 0.16 इसका सबसे बड़ा संख्या है, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक चीज और समझे, कोई भी संख्या है अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं, कोई भी संख्या है अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि वर्गमूल 1 का निकालिए, कितना आएगा वर्गमूल 1 का? 1 आएगा। अरे समझ में। फिर उसके बाद मान लीजिए 0.09 इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है, 0.09 का वर्गमूल निकालिए, तो इसका वैल्यू आएगा 0.3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.3। डिसिमल के बाद देखिए यहां पर 2 अंक है, यहां पर एक ऐसे डाल दीजिए। अरे समझ में, यानी वर्गमूल आप निकालने जा रहे थे 0.09 का और उसका वर्गमूल आ गया 0.30। इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या जो 1 से कम होती है उसका वर्गमूल निकालें तो वो हमेशा उससे खुद से बड़ी हो जाती है। देखिए 09 से बड़ी है 30। आ रहा समझ में? यानी ये कंडीशन कब लागू होगा? जब 1 से छोटी होगी तब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो खुद से बड़ी हो जाती है। लेकिन 1 से अगर बड़ा करेंगे, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो जनरली छोटी होती जाती है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वर्गमूल है, घनमूल भी है यहाँ पर, और ये दोनों वर्गमूल के सेंस में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। इसमें एक चीज और ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है ना, ये 2 नहीं होगा, ये 6 होगा, तब बनाने में ज्यादा अच्छा है, उसी के हिसाब से करेंगे।
यानी ये 6th रूट है। ठीक है, यहां पर ये 6th रूट है। क्वेश्चन में है क्यूबिक रूट 6 यानी कि घनमूल है, ये 6 है, फिर स्क्वायर रूट 5 है और 6th रूट यानी कि छठवां रूट, छठवां मूल 12 में से कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना है। अरे समझ में, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए ये 6 है, ये 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 6 का पावर 1/3, 1/3। इसी तरह से 2 हो गया और ये 5 स्क्वायर रूट हो गया, तो 5 टू द पावर 1/2, इस तरह से लिख दिया। फिर तीसरा जो नंबर है ये 12 है और ये 6 है, यानी इसको लिख सकते हैं 12 टू द पावर 6। अब इस 1/6 होगा, सॉरी। अब इसको हम सबसे बड़ा नंबर बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हम लोग कैसे पता करें, क्योंकि पावर तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में पावर को हम लोग बराबर कर देते हैं। पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। देखिए बराबर कैसे होगा, 3, 2 और 6 इन सब का एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर में है यानी हर वाले पोर्शन में है पावर, उसका हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेते हैं, तो क्या होता है 12। तो इसलिए 6 का पावर अगर मान लेते हैं 4 कर देते हैं, तो यहाँ 12 हम लिख सकते हैं। देखिए 4 × 12 कट गया। इसी तरह से हम 5 का पावर 6 लिख दें तो 1 का पावर 12 ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ 12 है, 12 का पावर अगर 2 लिख दे तो 1/12 ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो जो अब पावर हो गया है उसको अब हम इग्नोर करेंगे, पावर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि 6 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 216, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 कितना हो जाएगा इसका, 1296 का पावर 1/12। आ रहा समझ में। नीचे है 5 टू द पावर 6, कितना है 5 टू द पावर 6 है। इसका मतलब हुआ कि 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 25 25 25 625, 625 को फिर 5 से करेंगे 3125, यानी 3125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, 2 5 गुना 10 तो 12, 1 हो गया यानी 6 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 25 5 2 10 तो हो गया, 5 1 6 हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। देखिए यहाँ पर कि 30,625, कैलकुलेशन एक बार आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 30,625 का पावर 1/12 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसकी पावर 1/12। अब 1/12 पावर जो है इसको आप चाहे तो इग्नोर कर ले, जो अंदर में नंबर है उसी के हिसाब से सबसे बड़ा डिसाइड होगा। तो 30,625 ये सबसे बड़ी संख्या, तो ये किसके लिए आया, ये आया 2√5 के लिए, मतलब स्क्वायर रूट 5 के लिए। ये 2 अगर छुपा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन जो ये है ये समझने के लिए है। अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो इसको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। यानी कुछ चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं, यहीं से आप डिसाइड कर लेंगे, अच्छा यहाँ 12 कर दे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका पावर अंदर में 6 कर दे, यहाँ इसको 12 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर पावर 4 रख दे, यहाँ इसको 12 करना है तो पावर 2 रख दो। अरे समझ में। उसके बाद सर्ट को भूल जाना है, रूट के अंदर में वाला जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही आंसर है हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इस फॉर्मेट से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम इस तरह से भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी एक तरह से स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। देखिए वर्गमूल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं या वर्गमूल, कभी कभी घनमूल वाला भी कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वर्गमूल का मतलब होता है कि उसको स्क्वायर रूट में डाल देना। जैसे अगर 16 है, बोला कि 16 का वर्गमूल निकाले, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में डाल देंगे और ये देखेंगे कि 16 क्या है, 16 सही मायने में 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब है कि जो दिया नंबर है ये हमें चेक कर लेना है कि किसका स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी हम चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी हम चाहें तो इसको बना के आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन
उतना टाइम लगाने से अच्छा ये तब होगा जब आपके पास अच्छा प्रैक्टिस होगा, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, या नहीं जिनके पास कम प्रैक्टिस है या बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस भी कर ली है वो वही ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं, और जिसके पास कम प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली ऑप्शन मेथड से जाए तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। जब रूट में आता है ना, अलजेब्रिक फॉर्म में जब रूट में आएगा तो डेफिनेटली ये या तो a प्लस बी का स्क्वायर होगा या a माइनस बी का स्क्वायर होगा, ये याद रखना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है इतना? तो ये जो पोर्शन है ये 2ab वाला फॉर्मेट में है, और ये जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए इसमें क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये मतलब होता है कि दोनों टर्म का हम स्क्वायर पहले ऐड कर ले। तो रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7। क्लियर? उसी तरह 2 रूट 7 का स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12, तो 12 और 7 मिल करके हो जाता है 19, जो कि यहाँ ऑलरेडी है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और 2ab है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 को 2 से गुना कर लें कितना होगा, 4, तो ये हो गया 4, और रूट 7 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट में जाके 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। तो यहाँ पहले ऑप्शन से ही आपको मिल जा रहा है कि ये इतना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर ये है, तो इसका वर्गमूल ऑप्शन फर्स्ट, यही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी चेक कर ले क्यों नहीं होगा। देखिए 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले 28, 28 और 3 मिल करके हो जाता है 31, जो कि 29 है, तो ऐसे भी नहीं होगा। 2ab नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके भी आप चाहे तो ऑप्शन वाइज सबको जांच सकते हैं। क्लियर? कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं किस तरह से लग रहा है ये क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अंडर रूट में जो दिया है 86 है, माइनस 60 रूट 2, ए माइनस बी रूट 2 है, तो ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान क्या है, 1 दशमलव तक शुद्ध मान क्या है ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना है तो अंडर रूट में जो भी है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए 60 है, यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ ले रहे हैं, 60 है, हम क्या लिखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे पिछला क्वेश्चन में अभी था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है उसका फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि यहाँ पर वाला, और बाकी तो ये 2ab होता है। तो 60 रूट 2 है, इसको हम कैसे तोड़े, किस तरह से तोड़े कि ये 2ab के रूप में हो जाएगा। तो 2 गुना 30, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो ये 2 हो गया, बाकी ये जो है वो ab के फॉर्मेट में है, तो हम कैसे इसे तोड़े कि यह दोनों का स्क्वायर ऐसा हो जाए। ठीक है, कैसे तोड़े ध्यान रखिए। तो इसको तोड़ने का एक रीजन ये हो सकता है कि 5 गुना रूट 2 गुना 6, 5 6 का 30 रूट 2 है, तो इस दोनों को अगर हम एक साथ कर दें और इसको अलग कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 25 और इसका स्क्वायर 2, तो 25 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 50, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को जोड़ लेते ये हो जाता है 86, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6, और सॉरी माइनस है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम फार्मूला के रूप में लिख देते हैं, -2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, समझने के लिए ऐसा लिख दिया हमने, यानी जो रूट वाला पोर्शन है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद a माइनस बी रूट 2, ये तो लिखा ही जाना चाहिए। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो पहला है बिना रूट का है, बाद वाला रूट वाला पोर्शन है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 6 यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि एक तरह से बड़ा के सेंस में है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में? तो अब उसके बाद a माइनस बी रूट 2 के बराबर हो गया। इसका जो कैलकुलेशन होगा, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, तो -5 रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2। आ रहा समझ में? यहाँ पर कंपेयर कराएंगे तो
a जो है वो 6 है, √2 से √2 देखिए मैच हो रहा है, इसका मतलब b जो है वो 5 है। b है वो कितना है? 5 है। तो इसका मतलब हो गया कि a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 5 है, -5 है, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ भी -5 ही है। b का वैल्यू कितना है? 5 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि √a² प्लस b² कितना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि √a² प्लस b² कितना है, तो 6² प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया 25, मतलब दोनों मिलकर के 36 और 25 मिलकर के हो जाता है 61। अब बताइए यहाँ से या तो इस 61 जो है 61 है, इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है या फिर कुछ अंदाजा लगाएं। देखिए ध्यान से, 64 जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। और ये है 61, यानी 64 के आसपास है। इसका मतलब ये इसका जो आंसर आएगा वो 8 के आसपास हो जाएगा, 8 के आसपास हो जाएगा। तो 7 तो नहीं होगा उतना नजदीक में, सॉरी 8 तो नहीं होगा, 8 से बड़ा तो जो भी है वो खत्म, क्योंकि 64 √64 64 अगर होता तो उसका वैल्यू 8 होता, और यहाँ ऑप्शन में 8.4 8.2 दे रहा है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर 49 के आसपास में 7 होता, 49 का आंसर 7 होता, 49 के आसपास में होता तो 7.2 हम दे सकते थे, लेकिन 61 में और 64 में बहुत कम का अंतर है, 3 का ही अंतर है। तो डेफिनेटली ये 8 तो नहीं, लेकिन 8 के डेफिनेटली नजदीक में होगा आंसर। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बच जा रहा है 7.8, ऑप्शन यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? वैसे इसका आप चाहे तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट? डिवाइड वाले मेथड से आप कर लीजिएगा। यहाँ 7 7 49, देखिए 49 हो गया, ये कटेगा माइनस होगा, इसको हम लिख देंगे 12, 7 7 ये हो गया 14, डिसमल यहाँ डाल देंगे तो यहाँ 2 0 एक बार में आ सकता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसको अगर मान लीजिए 8 से, जो वहां पूछा जा रहा है 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 8 8 64, 4 हो गया, फिर 6 होगा, 8 चौका 32, 6 38, 3 हो जाएगा 11। देखिए मैच कर गया इसी के आसपास, यानी ये 8 टाइम्स में लगाया, इसका मतलब 7.8 राइट आंसर होगा। तो या तो आप वर्गमूल निकाल लें, मतलब विभाग के मेथड यानी भाग विधि द्वारा, उस मेथड से भी बना सकते हैं, या ऑप्शन मेथड से भी हम अनुमान लगा के जा सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आप लोग को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत अच्छे से आ रहा है, और आने वाले समय में बिहार एसएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि वेट करते करते बहुत समय हो गया है, चुनावी साल है, तो डेफिनेटली आएगा ही थोड़ा बहुत दिन के बाद। तो इसलिए एसएससी के लिए भी हम लोग को रेडी रहना चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, एसएससी में भी पूछेगा, बीपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो x + √3 - √2 ये क्वेश्चन है। अब यहां पूछ रहा है कि x³ - 1/, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है ना, x का पावर अगर माइनस में है, x का पावर माइनस में अगर 3 है तो वो 1/x का पावर 3 हो जाता है, पावर नीचे मतलब बाई में चला जाता है। तो वैसे सिचुएशन में हमें डिमांड है कि क्वेश्चन अब हो गया हमारे पास कि x³ - 1/x³ का वैल्यू निकाले। इसका मतलब है कि x - 1/x रहेगा तभी तो हम बना पाएंगे। इसका मतलब कि x - 1/x का अगर वैल्यू आपके पास है तो ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/x हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/√3 - √2, तो इसका वैल्यू हो गया √3 + √2। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, मतलब इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। अब x - 1/x माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर हमें डिमांड है। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि √3 में से √2 माइनस हो रहा है, और इसमें से √3 + √2, तो √3 वाला तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हो जाएगा -2 √2। इतना में किसी को कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो अगर अब यहाँ मान लीजिए एक कंडीशन होता है कि इफ़ अगर x माइनस वन बाई एक्स के अगर होता है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू होता है k का पावर 3 माइनस 3k। ये फार्मूला होता है। अरे समझ में कि अगर ये जो वैल्यू है अगर इसको हम k मान के चलें तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा k का पावर 3 माइनस 3k। तो अब देखिए यहाँ पर कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब अगर लिख ले तो k का वैल्यू हमारे पास तो ये है -2√2 का पावर 3 माइनस 3k। k का मतलब माइनस में 2√2। अब देखिए इसका क्यूब कैसे करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है 8 हो जाता है और √2 का एक स्क्वायर हो जाएगा तो 8 दूना हो जाता है 16, मतलब 16√2 इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से माइनस और माइनस मिल करके हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्लस होगा। अगर यहाँ पर ये हमें प्लस पूछता है तो यहाँ माइनस देंगे, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये ध्यान नहीं गया था, ये माइनस है इसलिए प्लस, तो यहाँ भी प्लस में ही रहेगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्योंकि ऑप्शन पर ध्यान गया तो ध्यान में आया। 3 2 जा क्या होता है 6, तो इसका मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, ये कितना में आएगा माइनस में आएगा 6√2। तो माइनस में 16 और 6 दोनों मिलकर के कितना होता है -22√2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, फिर अगर आगे आता है तो हम फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। चलिए यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x इज इक्वल टू है √1 प्लस √3 प्लस 2, फिर है माइनस √1 माइनस √3 माइनस 2, तो ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या है। यानी √3 माइनस एक्स दिख रहा होगा बाय √3 प्लस एक्स, इसका मान बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक। चलिए दशमलव को 2 स्थान तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम सॉल्व करें कि उसका क्या वैल्यू है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसका बाद का जो प्रोसेस है जगह कम खर्च हो या एग्जामिनेशन में कम समय लगे, इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू √1 प्लस 2√3/4। देखिए ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी चाहे तो हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 नीचे मल्टीप्लाई करें तो 4 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब √1 माइनस 2√3 प्लस 4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यह a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2√3/4 और माइनस 4 माइनस 2√3/4। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बड़े संख्या के रूप में, कि जैसे ये इसको लिखा जा सकता है √3 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 मिल करके 4, जो कि यहाँ है। उसी तरह 2a भी करेंगे तो ये मैच कर रहा है। सिमिलरली सेम प्रोसेस इसमें भी कर लेंगे हम लोग, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अरे समझ में। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर हट जाएगा तो इसको लिखा जा सकता है √3 प्लस 1/2 माइनस इसको लिखा जा सकता है √3 माइनस 1/2। √2 इसमें दो तरह से लिखा जा सकता है, इसको या तो 1 माइनस √3 का भी हम चाहे तो स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ √3 है, अगर √3 अगर x की वैल्यू आ जाती है तो √3 माइनस √3 कट के 0 आ जाएगा। तो 0 अगर नोमरेटर यानी कि अंश का वैल्यू 0 आएगा तो डेफिनेटली सब आंसर ही ऑप्शन 0 हो जाएगा। अरे समझ में, इसलिए x का वैल्यू √3 के सेंस में नहीं लेना था। तो अब हम माइनस करेंगे तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/2, इसका मतलब 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यू आया, ये आया x की वैल्यू, ये आया
x की वैल्यू। हमें जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि √3 माइनस एक्स और बाई में √3 प्लस एक्स का मान क्या है। तो अब इसको हम चाहे तो बना सकते हैं, √3 का वैल्यू क्या होता है, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत इसमें, यानी प्रमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें √3 का, तो 1.732 माइनस 1 और इसका होता है 1.732 प्लस 1। जब इसे हम सॉल्व करें तो ये होगा 0.732 और बाई में हो जाएगा 2.732। क्लियर। अब डिसमल को मान के चलिए खत्म हो गया, डिसमल को मान के चलिए अब खत्म हो गया, तो सही मायने में ये 732 और ये 2732 ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देखिए 7 चौका 28 यानी कि लगभग 1/4, लगभग ये 1/4 के सेंस में आ रहा है, और 1/4 का वैल्यू जो आएगा वो 0.25 आएगा, लेकिन ये काफी क्लोज आंसर है, 0.27 और 0.25 0.27, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा, ये नहीं होगा आंसर, ये अपने आप कट जाएगा। अरे समझ में। अब इन दोनों में हमें चूज करना है कि आखिर ये कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 2732 है। अब हमें डिवाइड करना है, चलिए एक जीरो बैठा के डिसमल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक डिसमल के रूप में डाल दिया कि क्या आएगा, तो 0 पॉइंट। अब देखिए 27 दूना 54, 27 से 81, 3 में तो होगा नहीं, 27 दूना 54, तो ये हो गया 5464। 10 में से 4 माइनस हो गया 6, 11 में से 6 माइनस हो गया 5, ये हो गया 12, 12 में से 4 माइनस हुआ 8, 6 में से 15, 5 माइनस हुआ 1। अब इसके बाद अगर जीरो डाल दें, अब देखिए 5 बार में लगता है कि 7 बार में लगता है, बस यहीं से हमें डिसाइड कर लेना है। तो डिसमल के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो 2 से 9 टाइप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के आसपास में जाता है, यानी 7 बार में डेफिनेटली जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। तो इसका मतलब देखिए 7 दूना 14, 7 21 और 1 22, कैरी 2 हो गया, 7 7 49 और 2 51, फिर 5 बच रहा है, 7 दूना 14, 14 और 5 19 के आसपास में ये जा रहा है, ये 19 के आसपास में जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा थोड़ा सा हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 18 से लेकर के ये इतना तक, तो मान के चलिए ज़्यादा इसके नज़दीक है, 0.25 के आसपास में है। और दूसरी बात ये भी क्वेश्चन बोला है ना कि 2 स्थानों तक, यहाँ मैंने 3 स्थान यहीं से ले लिया है, अगर यहीं से 2 स्थान ले लिए होते तो और ज़्यादा आसान हो जाता। अगर इस दोनों को 2 को अगर हम हटा दें तो और आसानी से आप चाहे तो बना सकते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ इसके इर्द गिर्द में ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा डिवाइड करके दोनों में कौन सा है। ठीक है, यहाँ के हिसाब से तो ये लग रहा है क्योंकि 7 बार करने पर ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये एक तरह से मान के चलिए 6 बार लगाना पड़ेगा तब होगा, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक ही था। अच्छा 7 छक्का 7 से था, 7 7 49 और 2 5, हाँ 7 2 14, ज़्यादा हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि √x + 1/√x = 3 है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x³ + 1/x³ का मान क्या है, और वैल्यू इतना सारा दे दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए आपको पता है कि x + 1/x का स्क्वायर क्या होता है, x + 1/x का स्क्वायर क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है √x + 1/√x। चलिए स्क्वायर को हम हटा देते हैं, यहाँ स्क्वायर अभी हटा देते हैं, ठीक है, x + 1/x ही डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और -2 कर लेंगे। अरे समझ में क्यों करेंगे, क्योंकि अगर a² होगा तो ये x, फिर b² होगा तो 1/x और +2 होगा -2, मिलकर के कट गया। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 2 माइनस होगा 7, यानी आपके पास x + 1/x की वैल्यू हो गई
7, यानी अगर इसको हम k के रूप में मान लें, इसको हम k के रूप में मान लें, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³, तो इसका वैल्यू होगा k का पावर 3 माइनस 3k, k का पावर 3 माइनस 3k। तो इसका मतलब k का पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 7 का पावर 3 माइनस 3 गुना 7। 7 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, ये होता है 343 माइनस 721, यानी 322, 320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है 322, यानी 322 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आप लोग को बहुत ही अच्छा रखना है, क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है। हालांकि अभी उतना ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं पूछा, लेकिन इस तरह का कैलकुलेशन तो डेफिनेटली पूछा गया है। 3 बार एग्जाम हो चुका है, तो पूछा जा चुका है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए वर्गमूल है, वर्गमूल को बनाना है, पूछ रहा है इसका मान क्या है, मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये टूटेगा, नहीं है तो जबरदस्ती मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ही। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो कैसा स्वरूप हो जाएगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4, √3 को मल्टीप्लाई करें तो 2√3, और डिवाइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहां भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3/2। अब देखिए पहले, इससे पहले जो 1-2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने बनाया था उसी तरह से ये आ गया। 4 प्लस 2√3 है, ये किसका स्क्वायर है, तो इससे हमें समझना पड़ेगा ये है √3 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 1 जो दोनों मिलकर के 4 हो गया, और 2ab मिलकर के 2√3 हो गया। √2 को हम लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इधर कर लीजिए, √3 - 1 का स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, इतना तक तो आ रहा होगा समझ में। अब स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 + 1 बाई √2। अच्छा, 1 माइनस √2 का स्क्वायर इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो रियल नंबर है, स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, तो माइनस में वैल्यू नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इसीलिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कोशिश करते हैं माइनस हो। अरे समझ में। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, यहां ध्यान दीजिए, प्लस करेंगे तो 1 और -1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं है कि हम रूल के अकॉर्डिंग चले, हमें किसी तरह आंसर पर आना है। तो कैसे सॉल्व होगा, 1 1 मान लो खत्म, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर है तो एक प्लस माइनस कटेगा ही। √3 और √3 मिलकर के हो जाएगा 2√3, और बाई में हो जाएगा √2। 2 को √2 से हम चाहे तो √2 टाइम्स काट सकते हैं। √2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, √2 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, रूट में जाके 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व आया, समझ में आया होगा आप लोगों को। √6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पावर सर्ट से रिलेटेड है, तो एक तरह से वर्गमूल जो है वो भी तो घातांक और करनी टाइप का ही तो है। करनी जो है एक तरह से क्या वर्गमूल टाइप का ही है। तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रूल समझ लीजिए, a का पावर b और मल्टीप्लाई a का पावर c, अगर ऐसा है, बेस सेम है, तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर 625 बेस है, तो क्या करना चाहिए, पावर को एक तरह से हम लोग को पावर को ऐड कर लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 625 और पावर का ऐड करेंगे तो 0.07 प्लस 0.18। अगर इसको हम प्लस कर ले तो कैसे होगा, तो ये होगा 625 और पावर को प्लस करेंगे तो 0.25 हो जाता है। तो अब इसे और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करें, तो 625 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4,
इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 जो होता है वो 625 होता है। अब यहाँ ध्यान दें 0.25 है, इसको लिख सकते हैं 25 और बाई में 100। क्लियर, 4 से काट ले, 25 चौका 100, इस 25 को 25 काट ले, पावर 1 यानी सही मायने में हो गया 5 का पावर 1 यानी 5 आंसर। 5 का पावर 1 यानी 5 आंसर, 5 आंसर, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। एकदम सिंपल वे में इसको हम बना सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में ही ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4, क्योंकि पावर यहां माइनस में है तो ये दिया गया 47 और आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 का मान क्या है। सिंपल, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर यहाँ 4 है, अगर हम दोनों तरफ पावर 2 कर दें यानी पावर को आधा कर दें यानी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, पावर दोनों का हमने रिड्यूस कर दिया, आधा कर दिया, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, अंडर रूट करके 47 में 2 जोड़ दीजिए, उसका अंडर रूट कर दीजिए, 47 में प्लस 2 कर देना। ऐसा जब भी होगा आधा करना है तो जो नंबर राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है इसमें प्लस 2 कर देना है और अंडर रूट कर देना है। तो 47 और 2 मिलकर के कितना होता है, ये होता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। ध्यान रखना है प्लस माइनस 7 होता है, लेकिन माइनस वैल्यू नहीं लेना है, प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो ये हो गया 7। आ रहा है समझ में? यानी अब समझने के लिए मुझे एक बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता था। अब आपके पास ये है, क्लियर। अब आपको चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स, यानी पावर अभी और कम होना चाहिए। तो पावर 2 है दोनों तरफ, तो अब क्या करना है, पावर और आधा कर दो। तो 2 का पावर आधा करेंगे तो कितना होगा 1। तो इसलिए अगर ये लिखा जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, तो वही प्रोसेस फिर साथ में 2 ऐड कर दो और स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 7 और 2 मिलकर के हो गया 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास यहां से आया 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गया 1, 1 आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? देखिए समझ लीजिए तो अच्छा ही है, नहीं समझेंगे तो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको टीचर बनना है, बीपीएससी एग्जामिनेशन निकालना है टीआरई 4 का, तो डेफिनेटली मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी से आप रेडी रहें, ताकि जब नोटिफिकेशन आए और एग्जामिनेशन आएगा तो वैसे सिचुएशन में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एग्जामिनेशन कैसे करें। तो अभी से प्रैक्टिस में लगे रहें। जब भी पावर रहेगा ना तो उसका पावर आधा करना है, तो जो राइट साइड में जो दिया नंबर है उसमें प्लस 2 करेंगे और उसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर कुछ और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51, अगर ऐसा दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा कि x माइनस 1 बाई एक्स क्या है। अब यहाँ प्लस के बदले आपसे माइनस पूछ रहा है, प्लस के बदले अब क्या पूछा जा रहा है, माइनस पूछा जा रहा है। तो प्लस था तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, प्लस 2 कर रहे थे। माइनस पूछेगा तो 2 माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए 51 में 2 माइनस करेंगे स्क्वायर रूट, इसका मतलब हो गया 49 और वैल्यू 7, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान देना है, प्लस प्लस पूछेगा तो प्लस 2 फिर स्क्वायर रूट, माइनस पूछेगा तो माइनस 2 फिर स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है, ये है 5√3, 75 है, 15 पचे 75, अंडर रूट 5, इसको क्या लिखेंगे 15 पचे 75, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं या 25 या 75, तो 5√3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 5√3। 5 और 5 मिलकर के हो गया 10, 10√3 का वैल्यू आपके पास है 17.32। क्वेश्चन का स्वरूप अब ये हो चुका है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी इसकी मान बताना है आपको। तो देखिए 14√3 है, ये 14 है, 14, 14√3 है, और यहां पर इसको करेंगे, ठीक है, कि 108 क्या होता है। तो देखिए 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 12 में भी 4 गुना 3 होता है, इसका मतलब 36 दिया 108,
8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सही मायने में? 36 गुना 3। अच्छा, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब 14√3 और इसको 6√3 लिख सकते हैं, और 6 और 14 मिलकर के हो जाता है 20 और √3। तो अब ये समझिए कि 10√3 का वैल्यू इतना है, तो 20√3 का मान क्या है? इसका मतलब 2 से गुना हुआ होगा। इसका मतलब चलिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10√3, ऐसे भी तो समझ सकते हैं। तो अब ये वैल्यू आ गया 2 गुना, और जो 10√3 है उसकी वैल्यू डाल दो आप, 17.32, मतलब 17 दूना 34 और 32 दूना 64, यानी 64। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी इतना आसान पूछ लिए जाते हैं, दिखने में लगेगा ये कैसे बनेगा, ये तो टफ क्वेश्चन है। कंडीशन कुछ और दिया, फिर बोल रहा है कि ये बताया। तो यहाँ पर आपका नॉलेज ये बता रहा है कि आप इसको कैसे वर्गमूल के रूप में लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो वर्गमूल निकालना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिए गए व्यंजक, ये क्वेश्चन जो है इसको बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको x मान करके बना ले और x का वैल्यू सॉल्व करें, वैसे भी बन सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ कोई दिमाग काम ना करे तो डेफिनेटली आप x मान करके बनाएं, और या नहीं तो इसको सिंपल वे में बनाएं। देखिए, जब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये पहले चेक कर ले कि ये जो 20 है, 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस इनफाइनाइट तक है। तो हमें जो नंबर दिया है, जैसे 20 दिया है, इसको हमें ऐसे नंबर के रूप में तोड़ना है कि लगातार संख्या का मल्टीप्लाई हो। ये क्या हो? लगातार मल्टीप्लाई हो लगातार संख्या का। तो 4 गुने 5 ये दिख रहा है, 4 5 20। आ रहा है समझ में? तो अगर ये माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर छोटा संख्या हो जाएगा। माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो आंसर हो जाएगा छोटा संख्या, यानी ऑप्शन 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर ये प्लस के रूप में होता, जैसे मान लेते हैं कि अगर √20 प्लस √20 प्लस √20 ऐसे करके इन्फिनिटिव होता, तो अब ध्यान रखें 20 को हम लोग 4 गुना हम 5 लिख सकते थे, लेकिन ये प्लस में से जुड़ा हुआ है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाता, यानी 5 आंसर हो जाता। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? छोटी संख्या माइनस में है, सॉरी माइनस में नंबर है, इसलिए छोटी संख्या आंसर हो गया, यानी 4। इस क्वेश्चन के हिसाब से चौथा 4 आंसर हो गया। अगर ये प्लस के साथ जुड़ा होता तो 5 आंसर हो जाता। आ रहा समझ में? यही कॉन्सेप्ट है। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों लगातार संख्या है मल्टीप्लाई में कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया 143 है प्लस √143 है प्लस √, यही सब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि ये 11 गुना 13 है। इसको क्या लिखा जा सकता है? 11 गुना 13। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो 11 नंबर 13, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या 2 हो जा रहा है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो 2 हो जाने पर फिर ये समस्या आ जाएगी, ऐसा नहीं। तो वैसे सिचुएशन में आप इसको x मान करके बनाएंगे। ये तब रूल फॉलो करता है जब दोनों के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई के रूप में। जैसे मान लो कि 56 होता है तो 56 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 7 गुना 8। तो यहाँ पर ये वैलिड हो जाता। 2 का डिफरेंस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप x मान करके बनाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी एक है, सरल करना है, हल करना है। अंडर रूट में बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? तो अगर हम बारी बारी से बार बार लिख करके अगर बनाएंगे तो काफी लेंदी जैसा लगेगा, लेकिन यहीं पर समझ लेते हैं। वर्गमूल आपको याद रखना है, 225 का वर्गमूल होता है 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। अब यहाँ पर 154 और 225 दोनों मिलकर के कितना होता है? 169, 169। इसका स्क्वायर रूट होता है 13। अरे समझ में? अब ये 13 और 108 ये मिलकर के बन जाएगा कितना? यानी 108 प्लस 13 ये मिलकर के बन जाएगा 121। अरे समझ में? ये कितना हो रहा है? 121। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 11। 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11, क्योंकि रूट है।
अब ये 25 और 11 दोनों मिल करके 25 और 11 मिल करके हो जाता 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। अब ये 6 और ये 10 दोनों मिल जाएंगे, यानी 10 के साथ तो ये हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। यानी ऊपर वाला जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसमें तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नीचे में, देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16। 4 का स्क्वायर का मतलब 16, यहाँ भी है 16। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो बाई वाला है उसको बता रहा हूँ मैं, तो क्या करेंगे 16 कॉमन कर लेते हैं। तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस 19.25। 16 जब बाहर आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4। अच्छा ये 1 बाई करके चलते हैं, क्योंकि ऊपर का कैलकुलेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया, यानी जो भी लिखा आएगा आंसर वो बाई में लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट 16 का क्या हो गया? 4। अंडर रूट में कितना हो गया? ये हुआ 19 और 1 20, 20.25। ठीक है, तो देखिए यहां पर डिफरेंस 1 का है, इसका मतलब 4 5। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 45 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। 4 में 1 बढ़ा दे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते 20, तो ये हो जाता है। तो यहाँ 20/25 तो है ही, लेकिन डिसिमल में है, इसीलिए इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 4.5, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4.5। क्यों लिखेंगे? क्योंकि डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट तो बनता है सर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 4 मल्टीप्लाई 4.5 इस तरह से आएगा। तो 4 से 4 कट गया, ऊपर आएगा 100, सॉरी ऊपर आएगा 10, ऊपर कितना आएगा? 10। चलिए इसको काट ही दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं इसको। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी 10 आ जाएगी, ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इसकी वैल्यू जो हम लिखेंगे ऊपर 10, क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां डिसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 45, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 9 पचे 45। इसका मतलब 2/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले ऊपर सॉल्व करके लिख लेते हैं फटाफट, फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसी तरह से। और नीचे वाले का थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इतने लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और फिर फाइनल इसका सॉल्यूशन ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इतना है और ये नंबर है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो मध्यानुपाती जो होता है दोनों को क्या करते हैं? अंडर रूट में रख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपाती, तो मध्यानुपाती जो होगा इसका अंडर रूट करके और ए बी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर दिया रहे उसे। तो यहां जो नंबर दिया हुआ है, तो मध्यानुपाती जो हमारा आंसर होगा तो क्या होना चाहिए? अंडर रूट करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + 2√2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 3 - 2√2 का स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा आंसर है। अब जो आंसर है ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमें सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, तो यानी 3 + 2√2 मल्टीप्लाई 3 - 2√2, ये हमारा आंसर है। क्या ये आंसर आया ऑप्शन में? नहीं आया। नहीं आया तो फिर आगे सॉल्व करें, तो a + b a -